बिल्कुल, समाज में इस बात की चर्चा तो चलती ही है कि के पाठक हैं बिहार के सुपर सीएम हो चुके हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को जब नहीं सुन रहे हैं, महामहिम की बात को जब नहीं सुन रहे हैं, तो शिक्षकों की क्या बिसात है और अन्य लोगों की। लेकिन कह सकते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती कहिए, खराबी कहिए कि एक व्यक्ति जब अपनी जबरदस्त ताकत से अपने आप को साबित करने की ओर लगा हुआ है, तो लोकतंत्र की कमी है कि खूबसूरती है कि जो सब सर्वोच्च पद कर सकते हैं। बिहार का प्रथम नागरिक अगर कहा जाए तो माननीय महामहिम को कहा जाएगा और उनकी आदेश की अवहेलना सरेआम हो रही है। उनकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है। बिहार के चुनाव जीते हुए व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री है, उनसे बड़ा कोई भी पद नहीं हो सकता है। उन सदन में कही गई बातों को भी उनको इग्नोर कर दिया जाता है और उसके बाद भी उनको गिल्टी फील नहीं होती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो स्वास्थ्य की स्थिति है, हम लोगों को भी इधर उधर से कुछ खबरें आ रही हैं कि सबसे पैर पड़ते चल रहे हैं, माफी मांगते चल रहे हैं कि स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। स्थिति क्या है ईश्वर जाने। मुझे लगता है कि बिहार दुर्दशा की ओर जा रहा है। जब हमारा गार्जियन ही अस्वस्थता की ओर चला जाए और उसको सही और गलत का फासला करने में दिक्कत हो, तो स्वाभाविक बात है कि कोई ना कोई नौकरशाह तानाशाह हो जाएगा। जो उनके नीचे के वजीर है, मंत्री वगैरह है, वो अपने लाभ के लिए इस तरह की बातें करेंगे और अपने आप को साबित करना। हो सकता है कि जैसे शैलेंद्र जी ने कहा कि फलना जी, ढेकना जी, जितने भी लोग जी हैं, कुछ ना कुछ रिटायरमेंट के बाद होते हैं। तो हो सकता है कि अपने आप को सुपर हीरो साबित करके हमारे एसपीएस साहब भी कुछ भविष्य की राजनीति देख रहे हो कि हमको भविष्य में कुछ करना होगा। बिहार के जनता के दिलो दिमाग में तो आ चुके हैं। अगर किसी सामान्य बच्चे से पूछ दिया जाए कि बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो नहीं बताएगा, लेकिन के पाठक साहब के बारे में जरूर बताएगा। बिहार का हर व्यक्ति, चाहे वो चिनिया बादाम बेचने वाला हो, चाहे वो ठेला चलाने वाला हो, माननीय के पाठक साहब को बहुत अच्छे तरीके से जान गया। मुख्यमंत्री जी को भी लगता है कि धीरे धीरे लोग भूल करके उन्हीं को याद रखेंगे। तो इतनी उपलब्धियां आ गई हैं। अब इनका इस्तेमाल किया गया था किस तरीके से राजनीति में, आप भी जान रहे हैं दीपक जी, हम लोग भी जान रहे हैं इस बात को। इनको राजनीतिक फायदे के तहत लाया गया था शिक्षा विभाग में, माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय शिक्षा मंत्री जी के बड़पोलापन को शांत करने के लिए। अब उस समय इनको राजद से मुक्ति चाहिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो ला करके इनको रखा गया था। लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार है, दोनों सरकारें इनकी है, राज्यपाल भी इनके हैं। तो अब किस चीज का इंतजार किया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर भाजपा से भी दूरी कायम करने की रणनीति माननीय मुख्यमंत्री जी की हो और वो इस तरीके की रणनीति के साथ चल रहे हो, तो इसी बहाने कुछ खटपट होगी राज्यपाल के बहाने। क्योंकि राज्यपाल के बारे में भी बहुत सारी बातें आती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के करीबी है और कोंकण प्रांत से आते हैं और एक दलित समाज के व्यक्ति माने जाते हैं। मुझे लगता है, मुझे जानकारी है कि दलित समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करीबी है मुख्यमंत्री जी। और ऐसा इतिहास भी रहा है कि बिहार के राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं, तो इसी इंतजार में वो होंगे कि रामनाथ कोविंद के बाद द्रौपदी मुर्मू और अब हमारा नंबर हो। तो कहीं जो भी हो, लेकिन बिहार के शिक्षा के लिए बिल्कुल अहितकर है और एक गलत मैसेज जा रहा है समाज में। गलत मैसेज बहुत सारा चीज है आनंद जी, गलत मैसेज बहुत सारा एक चीज जा रहा है। शैलेंद्र जी आपसे एक सवाल। जी। एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था की सम्मान प्रतिष्ठा अगर न दे, तो स्वाभाविक है कि उपहार के पात्र सारे लोग हो जाएंगे। कल वो उनका नहीं मान रहे हैं, परसों कोई और किसी का नहीं मानेगा, तो कैसे चलेगा। पूरा सिस्टम को कोलेक्ट करने की ये बहुत बड़ी रणनीति और इसका निसंदेह बिल्कुल ये बातें सच्चाई है कि जब सक्षमता परीक्षा दिए, वो अपने आप को साबित करने के लिए दिए थे। राज्यकर्मी बनने का एक रास्ता सरकार ने दिया कि चलिए परीक्षा दीजिए और राज्यकर्मी बनिए। क्योंकि जब से बीपीएससी की बहाली निकली, पिछले साल अप्रैल महीने में बीपीएससी का नया अध्यापक नियमावली आया था, उसका भी विरोध हम लोगों ने किया था। लेकिन सरकार अपने बीपीएससी के बहाली को बहुत तेजी से लाई और बहुत बड़े पैमाने पर उसमें गड़बड़ियां हुई, लेकिन बहाली हुई। उसमें नियोजित शिक्षक भी संगठन के विरोध होने के बाद भी बहुत से लोग शामिल हुए, परीक्षा पास भी किए, जिसका परिणाम हुआ कि जब पास कर गए तो संगठन ने उनको बधाई दी। लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है, जो सक्षमता दी, आशा भरी निगाह से कि अब सरकार हमको जल्दी राजकर्मी देगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः कहता हूँ कि जिस दिन सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है, उस दिन से कम उनको राजकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा और जो पूर्व की सर्विस है उसको कंटिन्यूटी तो रखना ही पड़ेगा। सरकार को ये बात दिल दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये शिक्षक हैं और इन्होंने
पहले परीक्षा दिया है, अगर पहले परीक्षा दिया है तो पहले का लाभ उनको मिलना ही चाहिए। सरकार आज जो स्थिति में आई हुई है, ये इन किन प्रकार कह सकते हैं कि संविधान वाइज कचेरी बना करके जो रख दी है शिक्षकों को, और हमें इतने सारे टुकड़ों में बांटा गया है, कभी ये शिक्षक, कभी वो शिक्षक, फलना ढेकरा, कितना तरह के शिक्षक के रूप में डाला गया है। और इसका परिणाम यह है कि शिक्षक मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं और उसका प्रभाव विद्यालयों में बच्चे के भविष्य पड़ रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आती है, लेकिन शिक्षक अगर गुणवत्तापूर्ण स्थिति में न रहे, वह मानसिक दबाव में रहे, उसके परिवार की स्थिति ठीक न रहे, तो स्वाभाविक है कि वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो सरकार सक्षमता परीक्षा भले ले ले, लेकिन सक्षम शिक्षक बनाने के लिए सरकार को शिक्षकों को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, उनको पोस्टिंग की स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, उनके भविष्य की चिंता को दूर करना पड़ेगा, उनके परिवार की चिंता से उनको मुक्त रखना पड़ेगा। आप कोल्हू की बेल की तरह उनको आंखों में पट्टी बांध करके आप नहीं कोल्हू की तेल नहीं करवा सकते हो उनसे। आप उनसे काम, शिक्षक के काम लेने के लिए उनको रखते हैं, न कि बैल बना करके क्या इतना काम टास्क दे दिए, इतना काम आपको कर देना। तो ये चीजें शिक्षा विभाग को भी समझने की जरूरत है, और जो हमारे बड़े राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल हो, उनको भी समझने की आवश्यकता है कि जब उतने बड़े लोगों की हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, तो ये सबसे निरीह प्राणी जो शिक्षक है, उसकी बात तो नकार खाने में तूती की आवाज बन के रह जाती होगी। तो उनको चिंतन करना पड़ेगा कि जब हमारे साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, तो आम शिक्षकों के साथ क्या हो रहा होगा। इस पे चिंतन मनन बड़े लोगों को करने की आवश्यकता है, और तब जाकर के शिक्षकों का भला होगा। और जब तक शिक्षक खुशहाल नहीं होगा, शिक्षा व्यवस्था खुशहाल नहीं हो सकती है, गुणवत्तापूर्ण नहीं हो सकती है। और सक्षमता परीक्षा वाले की तो अब तो वेटिंग लिस्ट में आरएसी में हो गया है इनका। सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, कि रात भर खड़े जाएंगे ट्रेन में, कि 1 पर 3 बैठेंगे, क्या होगा। जो रेलवे में आरएसी की स्थिति है, उसी स्थिति में सक्षमता परीक्षा से उत्तीर्ण शिक्षकों की हो गई है। पारिवारिक स्थिति उनकी डमाडोल हो गई है। यही के पाठक जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है के पाठक जी। तो प्राइवेट विद्यालयों में जो 25% निर्धन वर्ग के, वंचित वर्ग के छात्रों का एडमिशन लेना है, नहीं हो पा रहा है, और नहीं लेने पर 1 लाख रुपया जुर्माना उनको शिक्षा विभाग को देना पड़ता है। वो 1 लाख रुपया देकर और 25 लाख रुपया करोड़ों का वो कमाई कर रहे हैं। इस पर ध्यान उनका नहीं जा रहा है। बीएड कॉलेजों में ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में मान्यता जैसे तैसे मिल गई है, और ट्रेनिंग उनमें शिक्षकों को कैसे मिल रहा है या इसकी जानकारी नहीं है, उसकी जांच नहीं हो रही है। जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनके कार्यालय में घोटाला हो रहा है, लूट हो रही है। आउटसोर्सिंग में जितने भी जो आधारभूत संरचना में जितने भी जो गबन के मामले में कल एक आरोप लगाए थे ठेकेदारों की, वो सामानों की जैसे तैसे आपूर्ति कर रहे हैं।